नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां पर समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप कर सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को आप देखिए। आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग भी अपनी राय इन जिलों को लेकर दीजिए। ऐसे जिलों की संख्या जो है दोस्तों 30 है। मतलब इन्हीं जिलों में से समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों को प्राप्त कर सकती है और कई जिलों में तो क्लीन स्वीप कर सकती है। तो एक एक करके आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं। आप सभी साथियों से अपील है, अपनी राय जरूर कमेंट करें। सबसे पहला जिला है दोस्तों रायबरेली। रायबरेली में 6 विधानसभा की सीटें हैं। पिछली बार समाजवादी पार्टी को 4 सीट मिली थी और मेरा जो आकलन कहता है कि सपा अगर अच्छे से चुनाव लड़े, अपने जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दे, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि जमीनी कार्यकर्ता, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि सपा से जो तैयारी कर रहे होते हैं उनको टिकट ही नहीं मिलता। जो नहीं तैयारी करने वाले होते हैं, जो दूसरी पार्टियों से लोग आ जाते हैं, उनको टिकट मिल जाता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है कि 6 की 6 विधानसभा सीट सपा जीत सकती है। पिछली बार 4 जीती थी। और दूसरा जिला है दोस्तों अमेठी। एक कांग्रेस के जिले हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में लड़ेगी। कांग्रेस को भी सीटें मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि सपा सभी सीटों पर लड़ेगी। 4 सीटों में सपा पिछली बार दोस्तों 2 सीट जीती थी, 2 सीट सिर्फ। लेकिन अब की बार अगर सभी सीटों पर नए कैंडिडेट उतारे जाते हैं, नए कैंडिडेट का इशारा समझ लीजिए आप, पुराने लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे। 2 लोग तो बगावत करके भाग गए हैं भाजपा के साथ। उसमें से तो 1 लोग वापस भी आ चुके हैं, जो बीजेपी के लिए लोकसभा में खुलेआम वोट मांग रहे थे पूरे परिवार सहित। ऐसे लोगों को जनता अब नहीं एक्सेप्ट करेगी। आप हमारी बात मानिए ना मानिए, क्योंकि देखो, बेस वोटर वोट दे सकता है, लेकिन जो स्वाभिमानी वोटर है वो वोट नहीं देगा, क्योंकि जो टर्न आउट करने वाला वोटर है वो पलट देगा। टर्न आउट वोट ही मायने रखता है। इसको मात अगर सपा नए लोगों को मौका देती है तो 4 सीट और सभी चारों सीटों पर नए लोग, तभी सपा जीतेगी। इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो भाई नहीं जीतेगी। भले लोकसभा में जीती है, और कोई कहेगा कि लोकसभा में इतने का अंतर था, उतने का अंतर था, ये सब मैटर नहीं चलने वाला है। दोस्तों, अगला जिला है कौशांबी। रायबरेली मैंने लिख दिया, अमेठी मैंने लिख दिया, और कौशांबी जिला है दोस्तों। यहां पर पिछली बार भी सपा 3 जीती थी और मेरा अनुमान कहता है कि यहां पर भी एक बागी विधायक ने बीजेपी का दामन थामा है, पूजा पाल। वे भी चुनाव समाजवादी पार्टी से नहीं जीत पाएंगी। अब बीजेपी से लड़ेंगी तब भी नहीं जीत पाएंगी। देख लीजिएगा, चायल में नहीं जीत पाएंगी, दूसरी तीसरी सीट कोई ढूंढ ले, वो अलग मैटर करता है। चायल से नहीं जीत पाएंगी। तो दोस्तों, कौशांबी की 3 सीटें पिछली बार सपा जीती थी, अब की बार फिर समाजवादी पार्टी 3 सीट जीतेगी। अगला जिला है महोबा। महोबा में कुल मिलाकर के 2 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी 0 सीट जीती थी, अब की बार 2 सीट जीतने के पूरे चांस हैं। यहां पर महोबा में 2 सीट जीतने के पूरे चांस हैं। दोस्तों, अगला जिला आता है बांदा। बांदा में 4 विधानसभा की सीटें हैं। पिछली बार समाजवादी पार्टी यहां पर 0 पर थी, और अब की बार सही मैं बता रहा हूं, अगर अच्छा कैंडिडेट उतारेंगे तो 4 की 4 सीटें भी जीत सकते हैं। लोकसभा में केवल सदर में 3500 वोटों से पीछे थे। सदर समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत कैंडिडेट उतारने जा रही है। बाकी जितनी भी सीटें हैं सभी पर समाजवादी पार्टी 25-25, 30-30 हजार वोटों के अंतर से आगे थी। लेकिन लोकल कैंडिडेट, उसी विधानसभा का कैंडिडेट होगा तभी ये आंकड़ा आएगा। अन्यथा हवाई यात्रा वाले जो कैंडिडेट आते हैं, जो बिना किसी तैयारी के, वे लोग नहीं जीत पाएंगे। और जो लोग 2-2 बार 3-3 बार से हार रहे हैं, वे लोग भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। चाहे जो हो, हमको पता ही नहीं है, चाहे जहां की बात करूं, अगर कोई 2 बार 3 बार चुनाव हार गया तो चुनाव नहीं जीत पाएगा।
दोस्तों अगला जिला आता है मैनपुरी। मैनपुरी में 4 विधानसभा की सीटें हैं। पिछली बार सपा 2 जीती थी, अब की बार सपा 4 जीतेगी। लेकिन यहां भी कैंडिडेट को लेकर मामला है। लोग बताते हैं भाई हमारे पास लाखों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं अलग अलग विधानसभा से, कैंडिडेट की कमी को, कैंडिडेट की अच्छाई बुराई को बताते हैं। जो दोनों सीटों पर ये हारे थे, नया कैंडिडेट की डिमांड है यहां पर। अगर नया कैंडिडेट उतरेगा तो जीत पाएंगे, पुराना उतरेगा तो कुछ असमंजस की स्थिति हो सकती है, तब भी जीतने के चांस है। मैनपुरी में 4 कैंडिडेट मतलब कि 4 सीट सपा जीतेगी। दोस्तों मैनपुरी के बाद अगर आइए आप भदोही। भदोही में अगर आप आएंगे दोस्तों तो यहां पर 3 सीट है। पिछली बार सपा 1 जीती थी और अब की बार सपा मेरे आकलन में तीनों जीतेगी। एक जो जीती थी भदोही सदर की सीट है और औराई की सीट हार गई थी, ज्ञानपुर की सीट हार गई थी, ज्ञानपुर में 4-5 हजार वोटों के अंतर से, और औराई की सीट केवल मामला कैंडिडेट का भी था, कुछ इधर उधर भी मामला था। तो दोस्तों भदोही में भी समाजवादी पार्टी के लिए पोजीशन है कि 3 सीट जीत सकती है। अब इसके कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करेगा कि कैंडिडेट कैसे उतारे जाते हैं। भदोही के बाद दोस्तों अगला मैं आपको बताना चाहूंगा आजमगढ़ है। आजमगढ़ लोकसभा में 10 सीटों में 2 लोकसभा सीटें हैं, दोनों सपा जीती। तो आजमगढ़ में दोस्तों 10 में से पिछली बार भी 10 सपा जीती थी, अब की बार भी 10 समाजवादी पार्टी जीतने की क्षमता रखती है, 10 की 10 सीट। अगला जिला आता है दोस्तों गाजीपुर। गाजीपुर में अगर आप आएंगे तो गाजीपुर में 7 विधानसभा की सीटें हैं। पिछली बार सपा जीती थी, अब की बार भी समाजवादी पार्टी पूरी की पूरी 7 सीट जीतेगी। ये मेरा आकलन है, कहीं थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता है, क्लीन स्वीप कर सकती है समाजवादी पार्टी यहां पर। अगला जिला आता है दोस्तों मऊ। मऊ में आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, मऊ में 4 विधानसभा की सीटें हैं। पिछली बार सपा यहां पर 3 जीत पाई थी, एक हारी थी, लेकिन अब की बार मैं बता रहा हूं जो हारी थी अब की बार वहां अच्छा कैंडिडेट आने जा रहा है, यानी कि समाजवादी पार्टी 4 सीट यहां पर भी जीत सकती है। इसको आप याद रखिएगा हमारी बात को। अगला जिला आता है दोस्तों कन्नौज। कन्नौज में 3 सीट है, सपा 0 जीती थी। अब की बार अगर नए कैंडिडेट की डिमांड हो रही है, यहां पर भी मैं आपको बता रहा हूं नए कैंडिडेट की डिमांड हो रही है। यहां पर भी लोग हमारे पास मैसेज करते हैं कि भैया यहां नया कैंडिडेट चाहिएगा तभी जीतेगी। तो कमियों को भी मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि वहां के लोग, अलग अलग विधानसभाओं के लोग, लाखों की संख्या में जब फॉलोअर होते हैं किसी के, तो वहां के लोग सच्चाई बयां करते हैं, क्योंकि उनको खुद तो चुनाव लड़ना नहीं है, वहां की कमियों को बताते हैं। दोस्तों अगला जिला है जौनपुर। जौनपुर में आपको मैं बताना चाहूंगा, यहां पर मामला क्या है। यहां पर मामला है 9 सीटों का। समाजवादी पार्टी पिछली बार यहां पर 5 सीट जीती थी, लेकिन यहां पर भी मामला यह है कि कैंडिडेट को लेकर के जो लोग कमेंट करके बताते हैं, जो लोग अपने आप से बताते हैं, वो बताते हैं भैया कि यहां पर पीडीए को टिकट मिलेगा तभी मामला बनेगा। जैसे सदर में सपा को बदलाव करना पड़ेगा, सदर में बार बार मुस्लिम प्रत्याशी के खड़े होने से ध्रुवीकरण होता है। यहां तक कि हमारा मानना है और आम जनमानस का मानना है कि कुछ यादव भी बीजेपी के साथ चले जाते हैं। गिरीश यादव बीजेपी को टिकट दे देती है बीजेपी। तो यहां पर हिंदू कैंडिडेट चाहिए। यहां पर अगर मौर्य कैंडिडेट उतार दिया जाता है, विंद कैंडिडेट उतार दिया जाता है, तो सपा के लिए बेहतर चांस है। और अब कुछ लोग प्रश्न उठाएंगे भैया क्या मुस्लिम कहां जाए। मुस्लिम के लिए एमएलसी की 1 सीट दे दी जाए, यहां से इस इलाके को संतुष्ट करने के लिए पूरा का पूरा क्लीन स्वीप कर जाएगी। केवल पिछड़े वर्ग के लोगों को टिकट मिलेगा तभी सपा जीतेगी 9 सीट पूरी। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोग ही सपा को वोट देंगे। पिछड़े वर्ग में एक पाल को भी टिकट चाहिए यहां पर, और एक मौर्य को भी चाहिए, एक विंद को भी चाहिए, यादव को भी चाहिए, दलित को भी चाहिए, और एक मुस्लिम को पीडीए के अंतर्गत यहां से एमएलसी बनाए जाने की चर्चा भी है। तो दोस्तों 9 की 9 सीट सपा यहां पर जीत सकती है। दोस्तों अगला आ जाइए चंदौली है। चंदौली में दोस्तों 4 विधानसभा की सीटें हैं। पिछली बार सपा 1 जीती थी, लेकिन अब की बार समाजवादी पार्टी के लिए वाकई में 4 सीट है, लेकिन पीडीए का कैंडिडेट लड़ेगा तभी जीत पाएगा। पीडीए के कैंडिडेट के तौर पर कौन आपके यहां मशहूर है, आप लोग बताइएगा। दोस्तों संत कबीर नगर में 3 विधानसभा की सीटें हैं। समाजवादी पार्टी पिछली बार 0 जीती थी। कितना सोच लो,
संत कबीर नगर में 0 सीट जीती थी, और जब 0 जीती, जीतने का मतलब 1 को नहीं जीती, तो 0, तो अब की बार 3 सीट क्यों? 3 सीट इसलिए कि समीकरण पीडीए का ओरिजिनल समीकरण, नए लोगों की धार होगी, नए लोग उतरेंगे तभी जीत पाएंगे। पुराने लोगों के लिए ज्यादा चांस नहीं है, वे लोग भी जीत सकते हैं लेकिन उन लोगों के लिए ज्यादा चांस नहीं है। दोस्तों सोनभद्र है, ऐसे लिख दे रहा हूं, सोनभद्र है। सोनभद्र में 4 सीट है, सपा 0 जीती थी, लेकिन लोकसभा में जो प्रदर्शन आया है, यहां 4 सीटों के संकेत पर मुहर लगती हुई दिख रही है। सोनभद्र में सपा 4 जीत सकती है। वहीं पर अंबेडकर नगर में 5 सीट है, 5 सीट, और इस जिले से भी एक समाजवादी पार्टी का बागी विधायक बीजेपी में भाग गया। तो दोस्तों समाजवादी पार्टी 5 जीती थी, अब की बार भी 5 है, 5 की 5 सीट यहां पर समाजवादी पार्टी पीडीए के कैंडिडेट ही चुनाव जीत पाएंगे। दोस्तों एटा है, एटा के बारे में मैं आपको बता दूं, एटा के बारे में, एटा जो है पिछली बार 4 सीट है, कोई सीट सपा नहीं जीती थी, लेकिन अब की बार पीडीए के नए जातिगत समीकरण को खंगालते हुए समाजवादी पार्टी 4 की 4 सीटें जीतने में सक्षम है। अगला जिला है बाराबंकी। दोस्तों यहां पर 6 सीट है, पिछली बार सपा 3 जीती थी, भाजपा 3 जीती थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं सपा के लिए बता रहा हूं, तो सपा के पास यहां पर लगभग सभी सीटों को जीतने के चांस हैं। पूरी सीटें समाजवादी पार्टी पीडीए के एक्चुअल कैंडिडेट के तौर पर जीत सकती है। अगला जिला है बदायूं। दोस्तों बाराबंकी के बाद बदायूं 6 सीट है, 3 सीट सपा पिछली बार जीती थी, अब की बार यहां पर 6 सीट जीतने के चांस है। एक आध सीट पर बसपा भी खेल कर सकती है, इसको मैंने पहले भी बताया है, बसपा को भले आप हल्के में ले रहे हैं, एक आध सीट पर यहां पर गलती भी हो सकती है हमसे, एक आध सीट पर बस मतलब कि थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, यहीं से मामला सपा का बनेगा। बस्ती से समाजवादी पार्टी 5 में से पिछली बार 4 जीती थी, अब की बार पूरी की पूरी 5 सीट जीतने में सक्षम है। दोस्तों अगला जिला आता है कासगंज। कासगंज में अगर आप देखेंगे तो 3 सीटें हैं, पिछली बार समाजवादी पार्टी 0 जीती थी, सॉरी हाँ 1 सीट जीती थी, और अब की बार पूरी की पूरी 3 सीट जीतने में सक्षम है। पीडीए का एक्चुअल समीकरण लगाना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को। रामपुर में, जो आजम खान का गढ़ कहा जाता है, रामपुर में समाजवादी पार्टी पिछली बार 5 में से 3 जीती थी, लेकिन 2 सीटें मामूली अंतर से हार गई थी, अब की बार वो भी जीत लेगी। शामली है दोस्तों, पिछली बार 3 सपा गठबंधन जीता था, अब की बार भी 3 समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, 3 सीटें टोटल मिलाकर है। दोस्तों अगला जिला आता है श्रावस्ती। श्रावस्ती में 2 सीट है, शामली श्रावस्ती 2 सीट है, सपा पिछली बार 1 जीती थी, लेकिन अब की बार पूरी की पूरी 2 जीतने जा रही है। ये मेरा व्यक्तिगत आकलन के साथ साथ सामाजिक जनाधार के आधार पर, लोकल नैरेटिव के आधार पर भी टिकट देना पड़ेगा, टिकट बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों बलरामपुर में आ जाइए, 4 सीट है, सपा पिछली बार 2 जीती थी, लेकिन अब की बार पूरी की पूरी 4 सीट जीतने जा रही है। वहीं पर सुल्तानपुर में दोस्तों, सुल्तानपुर है 5 सीट है, यहां पर अनूप सांडा को छोड़कर सुल्तानपुर के लाखों लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, बताते भैया अनूप सांडा को छोड़कर सभी 4 सीटों पर नए कैंडिडेट सपा उतारेगी तभी जीत पाएगी। सभी 4 सीटों पर लोग यही बता रहे हैं, लोगों की यही डिमांड है। अब समाजवादी पार्टी क्या करेगी, उसके मन में क्या है, उसके मन में कौन सा प्लान है, उसके पास बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो दोस्तों पिछली बार सपा 1 जीती थी, अब की बार अगर समाजवादी पार्टी ने नया कैंडिडेट उतारा सब जीत जाएगी। और लोकल कैंडिडेट होना चाहिए, जो तैयारी करने वाले लोग हैं, नया का मतलब घरेलू ऐसे कैंडिडेट नहीं। दोस्तों कानपुर देहात है, 4 सीटें हैं समाजवादी पार्टी के लिए, यहां पर पिछली बार शायद 0 थी, समाजवादी पार्टी अब की बार यहां पर 4 सीटें जीत सकती है। कानपुर देहात। दोस्तों ये है जिले, और मैं आपको जोड़ के बता रहा हूं, आप लोग जोड़िएगा, सोचिएगा पिछली बार कितनी मिली थी और अब की बार कितनी मिलने की संभावना है, कुल सीटें कितनी हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। यही जिले हैं, बाकी अन्य जिलों में 3-3, 4-4, 2-2 सीटें ऐसे मिलेंगी, तो कितनी पहुंचेंगी, कोई इसमें वो नहीं, फेवर नहीं है हमारा, मतलब यहां से मामला सपा का बन सकता है, ये हकीकत बात है। जैसे 5, 3, 8, 2, 10, 4, 14, 14, 4, 18, 18, 5, 23 सीट, मतलब इस पेज में 23 सीट है। इस पेज में अगर टिक करेंगे, पिछली बार 3, 3, 6, 7, 2, 9, 1, 10, समाजवादी पार्टी 10 जीती थी, 2,
1 3 4 4 3 7 7 3 10, इसको फिर जोड़ लेते हैं 5 3 8 2 10 4 14 14 5 19 4 23। और पिछली बार 23 में सपा 10 जीती थी, अब की बार कितने चांस हैं? 5 3 8 2 10 10 4 14 14 5 19, अब की बार 23 में 23 सीट जीतने के चांस है। ये हकीकत बात मैं बोल रहा हूं, क्लीन स्वीप वाले जिले हैं ये सब, यहीं पर मामला बनेगा। हो सकता है कुछ गलती हो जाए, जैसे मैं बता रहा हूं क्लीन स्वीप हो सकता है भाजपा भी जीते, तो कोई जरूरी नहीं क्लीन स्वीप ही कर ले, लेकिन यहां से समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा विकल्प तैयार होने जा रहा है। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। देख सकते हैं इन जिलों में, देखो 5 4 9 9 4 13 नहीं 5 4 9 4 13 13 6 18 18 6 24 24 5 29 29 3 29 3 32, यहां पर 32 सीटें हैं। यहां पर पिछली बार समाजवादी पार्टी कितनी सीट जीती थी? पिछली बार समाजवादी पार्टी ने 5 3 8 8 3 11 11 4 15 15 1 16 सीट जीती थी। अब की बार यहां पर 32 की 32 जीत सकती है। हो सकता है गलत हो जाए कहीं थोड़ा बहुत, ये मैं बार बार बता रहा हूं दोस्तों, यह 32 है टोटल, नीचे लिखा है 32, और यह पिछली बार 16 जीती थी। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं, इसको भी जोड़ के आपको बता देते हैं। यहां पर चेक कर लीजिए, यहां पर आपके सामने 10 7 17 17 4 21 21 3 24 24 प्लस 9 33 33 7 40 40 सीटों में दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, 40 सीटों में पिछली बार सपा कितनी जीती थी? 17 17 3 20 20 5 25 1 26 जीती थी। अब की 40 जीत सकती है। ये मतलब थोड़ा बहुत गलत हो सकता है कहीं, ये भी मैं आपको स्वीकार करके बता रहा हूं, कोई इसमें जरूरी नहीं है कि पूरा यही आ जाए, लेकिन यहीं से ही मामला सपा का बनेगा। 6 4 10 3 13 2 15 15 4 18 18 4 22 22 3 25 25 सीटों में यहां पर समाजवादी पार्टी 25, और पिछली बार कितनी जीती थी ये भी ध्यान दीजिएगा, 4 2 6 3 9 9 2 11 11 1 12। सोचिए 25 में 12 जहां जीती थी, अब की बार 25 जीतेगी। तो कहने का मतलब इन जिलों में 29 30 जिलों में समाजवादी पार्टी जहां पर पिछली बार 12 प्लस 26 प्लस 16 प्लस 10 64 जहां पर जीती थी दोस्तों, जहां पर पिछली बार 64 सीट मिली थी समाजवादी पार्टी को, मिलने की संभावना यहां पर कितनी है ये आप देखिए। मिलने की संभावना समाजवादी पार्टी के लिए यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, 25 प्लस 40 40 प्लस 32 प्लस 23, मतलब कि 120 सीटें मिल सकती हैं सिर्फ यहीं से। पूरा मैंने नहीं बताया, जहां पर क्लीन स्वीप करने की स्थिति बन सकती है, बाकी 19-20 हो सकता है। यही जिले हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा ताकत देने का काम करेंगे। बाकी आप लोग अपनी राय को बताइए, मैंने आपको पहले बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।